इलेक्शन में 23 दिन बाकी, मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गईं। जल्द से रैलियां, कॉर्नर मीटिंग्स, कराची से खैबर तक इंतखाबी बैनर्स की भरमार। सियासी जमातों ने 25 जुलाई पर नजरें जमा ली। उम्मीदवार इलेक्शन में अपनी अपनी सिलेक्शन के लिए पुरुमीद। वोट के लिए कुछ भी करेगा, उम्मीदवारों के जतन अवामी बनने में मगन। शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद के बाद खुर्शीद शाह भी मोटरसाइकिल पर आ गए। सक्खर में रैली की क़यादत NA-45 करम एजेंसी में PTI उम्मीदवार जमाल और अक्सई ने तिजोरियों के मुंह खोल दिए। 12 शनाख्ती कार्ड्स पर एक मोटरसाइकिल के ऑफर का ऐलान। ना रोड, ना बिजली, ना ड्यूटी, ना कोई भी। 5 साल के अंदर आपने क्या किया है? एंग्री वोटर्स, कराची से खैबर तक उम्मीदवार अवाम के गुस्से का शिकार। मुल्तान के अवाम उम्मीदवारों के मास्क लगाकर मैदान में आ गए। कंदकोट में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार एहसानुल रहमान मजारी और रऊफ खोसो पब्लिक में फंस गए। जैकबाबाद में PP के औरंगजेब पनहोर से भी कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली गई। सवाल है वोट का, तो जवाब तो देना होगा। सिंजरानी जैसा कोई वजीर आजम बन सकता है, आसिफ जरदारी की पेशगोई। कहते हैं हर चीज मुमकिन है, लेकिन पार्टी छोड़ने वाले वोट बैंक नहीं ले जा सकते। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप सब तैयार हैं। जो सामने अगले 3 हफ्ते में मुकाबला आ रहा है, जो इसको ये नहीं समझना कि ये कोई एक आम सी इलेक्शन हो रही है जिसमें एक पार्टी जाए तो दूसरी पार्टी आए। ये इलेक्शन पाकिस्तान का फैसला करेगी। ये इलेक्शन इंशाल्लाह इस मुल्क को तब्दील कर सकती है। इलेक्शन पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेगा, इमरान खान का दावा। आम इंतखाबात को खास करार दे दिया। कहते हैं ये इलेक्शन मुल्क को तब्दील कर सकता है। कौम तब्दीली के लिए तैयार रहे। इमरान खान की आस्ताना सियाल शरीफ के मजार पर भी हाजिरी। फातिहा खानी के बाद पीर ऑफ सियाल ख्वाजा मोहम्मद हमीदुद्दीन सियालवी से मुलाकात भी की। नवाज शरीफ का वतन वापसी का ऐलान। 6 जुलाई को पाकिस्तान पहुंचकर इलेक्शन मुहिम की कमान संभालेंगे। लंदन में नून लीग के मुशावरती इजलास में फैसला हो गया। मरियम नवाज का कुलसूम नवाज की तीमारदारी के लिए लंदन में ही कयाम का इरादा। कुलसूम नवाज को वेंटिलेटर पर 20 रोज हो गए। आज उनकी सालगिरह है। मरियम नवाज का जज्बाती ट्वीट। कुलसूम नवाज के ताहाल बेहोश होने से मुताल्लिक आगाह किया। सबकी माओं की सलामती के लिए दुआ भी मांगी। मियां नवाज शरीफ, आप भी कोई हिजाब करो, वरना मामला दूर तक जा सकते हैं। मैंने मियां नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि आप पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के फौज पे हमले न करें। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। चौधरी निसार की तंबी। पार्टी क़यादत से इख्तिलाफात की वजह भी बता दी। अदलिया और फौज के खिलाफ बयानात से रोकने को इख्तिलाफ की वजह करार दे दिया। सियासी हक है अगर वो बॉयकॉट करना चाहते हैं। एक हफ्ते पहले मैंने कहा था कि जैसे हालात बन रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद नवाज शरीफ आखिरी वक्त में इलेक्शन का बॉयकॉट कर जाए। नवाज शरीफ इलेक्शन का बॉयकॉट कर देंगे। PTI के असद उमर की पेशगोई। इंतखाबात के बॉयकॉट को नून लीग का सियासी हक करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी का नवाज शरीफ की जानिब से जमहूरियत पर हमले की कोशिश का इंकिशाफ। फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन से हाथ पर हाथ रखकर बैठने का शिकवा। Unfortunately,
मसलक की बुनियाद के ऊपर, मजहब की बुनियाद के ऊपर, अकीदे की बुनियाद के ऊपर कैंपेन चल रही हैं। सोशल मीडिया में फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर पूरे पेजेस चला रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है। क्या पीटीआई के लिए सारा मैदान खाली कर दें? इतने भी लाडले ना बने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा का पीटीआई उम्मीदवार को जवाब। N31 में मुखालिफ उम्मीदवार का कुल्फी का इंतखाबी निशान तब्दील करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहते हैं क्या वोटर्स इतने सादा हैं कि बल्ले और कुल्फी में फर्क ना कर सकें? कोई लोग कहते हैं मुझे टेलीफोनें आई हैं, कोई कहता है मेरे पास लोग आए हैं कि अपनी वफादारियां बदल लो, टिकट ना लो। कमरुल इस्लाम राजा को हिरासत में लेकर अगर इलेक्शन जीत भी जाते हैं, उनके पास कोई इखलाकी जुर्रत नहीं होगी। शफाफ इलेक्शन सबसे बड़ी जरूरत है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकन अब्बासी का खिताब। नून लीगी उम्मीदवार कमरुल इस्लाम की गिरफ्तारी पर सवाल उठा दिए। कहते हैं उनके खिलाफ कोई सबूत ना होने के बावजूद नैब ने हिरासत में रखा हुआ है। नैब का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। चेयरमैन नैब की फिर से वजाहत। पेशावर बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बदउनवानी का नोटिस ले लिया। डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा को जांच पड़ताल का हुक्म। मुख्तस रकम 49 से 64 अरब रुपए तक पहुंच गई। लियारी में मुखालफीन ने साजिश के तहत पथराव कराया। बिलावल भुट्टो जरदारी का इल्जाम। कायदाबाद और ठट्टा में रैली की क़यादत की, कारकुनों से खिताब किया। आसिफ जरदारी ने जियालों से सब्र का दामन थामे रखने की अपील की। कहते हैं बीबी से डरने वाले अब बिलावल से खौफ हैं। कराची लियारी में पीपल्स पार्टी की रैली पर पथराव का मुकदमा दर्ज। बिलावल भुट्टो की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। 200 से जायद पुलिस एहलकार हिफाजत पर मामूर। सेनेट की कायमा कमेटी भी मुतहर्रिक। वाक़े की तफसीलात तलब कर ली। IG सिंध को तहकीकाती रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। सवाल है वोट का। आज न्यूज की खुसूसी इलेक्शन कवरेज। गुजरावाला के हल्के का जायजा लिया। साबिक वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर से खुसूसी गुफ्तगू। आसमा शिराजी का फैसला आपका में कराची के हल्का NA 247 से खुसूसी प्रोग्राम। आजाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान कैसे किया? पीपल्स पार्टी ने शौकत बसरा को सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब के ओहदे से फारिग कर दिया। हिमायत करने पर मुल्तान के सदर DG खान के जनरल सेक्रेटरी और लैया के जनरल सेक्रेटरी की भी छुट्टी। तासुर दिया गया कि मैं किसी इंतखाबी मुहिम पर रावलपिंडी गया। सियासत से कुछ लेने देने नहीं। चीफ जस्टिस के रावलपिंडी जच्चा और बच्चा अस्पताल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। अस्पताल की तामीर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निगरान कमेटी कायम कर दी। सोशल मीडिया पर एक खास तबका है अदलिया के खिलाफ मुहिम चला रहा है। शेख रशीद का चीफ जस्टिस से मकालमा। केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। दिन की बात है, सबको पता चल जाएगा कि दाल किस भाव आती है। जस्टिस मज़ाहिर अली के एहसन इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस में रिमार्क। साबिक वज़ीर दाखिला ने तहरीरी मुआफ़ीनामा जमा करा दिया। एलर्जी कई किस्म की होती है। कुछ लोगों को बंदों से भी एलर्जी होती है। चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स पर अदालत में क़हक़हे। तहसील की सतह पर एलर्जी सेंटर्स कायम करने की दरखास्त खारिज कर दी।
हुकूमत ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। अवाम की दुहाइयां सुनने वाला कोई नहीं। कराची में समाजी कारकुन और 246 से आजाद उम्मीदवार जिब्रान नासिर गिरफ्तार। जज के प्रोटोकॉल में घुसने पर गिरफ्तार किया गया। जिब्रान नासिर ने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। राव को जेल की हवा खिलाओ, जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल, नकीबुल्ला के अहले खाना और जरगा माहिदीन सरापा एहतजाज। सिंध हाई कोर्ट के बाहर मुजाहिरा, राव अनवार के खिलाफ नारे, मुअत्तल एसएसपी को दीगर मुल्जिमान की तरह जेल मुंतकिल करने का मुतालबा। आर्मी चीफ ने 12 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। इमाम बार का पारा चिनार पर हमले में मुलविस दहशतगर्द भी शामिल, एक मुल्जिम की बरियत की भी तौसीक।